मुंबई, सपनों की नगरी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पीछे कितने पुराने और काले राज दफन हैं? आज हम बात करेंगे कैंप्स कॉर्नर की, उस बदनाम जगह की जिसे पूरा इंडिया ग्रैंड पराडी टावर्स के नाम से जानता है। ये बिल्डिंग 1975 में बनी थी, लग्जरियस और सुंदर। पर तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये वर्टिकल ग्रेवयार्ड बन जाएगी। मीट नेहा, एक डाइवोर्स लड़की जो अपने दुख भुलाने के लिए अपनी फ्रेंड मानवी के पास यहाँ रहने आई है। पर उसे क्या पता था कि ये बिल्डिंग अब उसकी रूह की तलाश में है। एक रात लगभग 12:30 बजे नेहा नीचे खड़ी स्मोक कर रही थी जब उसकी नज़र 8th फ्लोर की बालकनी पर पड़ी, जहाँ एक बहुत ही सुंदर औरत बिल्कुल शांत खड़ी थी। पहले वो नीचे देख रही थी, पर जैसे ही उसने महसूस किया कि नेहा उसे देख रही है, उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर सीधा नेहा की तरफ देखा। और अचानक नेहा का दिल भारी होने लगा और बिना वजह आंसू बहने लगे, जैसे किसी ने उसके इमोशंस कंट्रोल कर लिए हो। वो बस उसे देखती रही, पर जैसे ही उसने पलकें झपकाई और दोबारा ऊपर देखा, बालकनी एकदम खाली थी। और उस रात के बाद नेहा बदलने लगी। अगले कुछ दिनों में नेहा का बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो गया। वो चुपचाप रहने लगी, कम बोलती और हर रात बस उसी बालकनी को घूरती रहती। उसने मानवी को बताया कि वो औरत उसे सपनों में दिखती है और उसे ऊपर बुलाती है। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और चेहरा पीला पड़ गया। मानवी उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक क्लब ले गई, पर वहाँ अचानक नेहा को वायलेंट सीजर्स आया। उसका शरीर सडन बहुत ज़्यादा शिवर करने लगा और वह सिर्फ एक ही लाइन रिपीट कर रही थी, वो मुझे बुला रही है। तब मानवी को समझ आ गया कि ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है। उस रात मानवी ने नेहा को सुला दिया, पर रात के बीच नेहा अचानक उठती है। उसकी आंखें खुली होती है, पर वो होश में नहीं होती, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। वो धीरे धीरे चलती हुई बिल्डिंग 3 की तरफ बढ़ती है। लिफ्ट खुद ओपन होती है और बिना बटन दबाए 8th फ्लोर पर रुक जाती है। फ्लोर पर उतरते ही एक ठंडी हवा और सड़ी हुई स्मेल महसूस हुई। वो फ्लैट जो सालों से बंद था आज खुला होता है, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। और अंदर जाते ही नेहा रुक जाती है। वहाँ वही औरत खड़ी होती है उसके सामने, पर इस बार उसकी स्माइल बहुत अजीब थी। औरत धीरे से बालकनी की तरफ इशारा करती है और नेहा बिना सोचे समझे बालकनी की तरफ बढ़ने लगी। और फिर वो औरत वहां से गायब हो गई। जैसे ही नेहा को होश आता है, वो घबरा कर दरवाजे की तरफ भागती है, और दरवाज़ा लॉक होता है। तभी वो धीरे से पीछे मुड़कर देखती है और वहाँ वही औरत वापस खड़ी होती है उसके सामने। पर अब उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ चुका होता है, आंखें एकदम खाली, और उसके आसपास कई सारी आत्माएं होती हैं जिन्होंने उसी सेम बिल्डिंग से जंप किया था। एक एक करके सारी आत्माएं बालकनी से नीचे कूदने लगी और हर जंप के साथ एक ही आवाज़ गूंजती है, आ जाओ। नेहा धीरे धीरे बालकनी के किनारे पर चढ़ जाती है। नीचे अंधेरा और ऊपर वो आवाज़ें, और बिना कुछ सोचे वो नीचे कूद जाती है। इम्पैक्ट इतना भयानक होता है कि उसका सारा शरीर तुरंत ही टूट जाता है। लोग भाग कर आते हैं, वो जिंदा होती है पर बस नाम के लिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बताते हैं कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स, सीवियर हेड इंजरी और इंटरनल ब्लीडिंग है। कुछ घंटों बाद नेहा को होश आता है और वो मानवी का हाथ पकड़कर धीरे से कहती है, वो अकेली नहीं है, वो सबको अपने पास बुलाती है। और सुबह होने से पहले ही आईसीयू में वो अपनी आखिरी सांसें लेती है। उसके बाद भी ग्रैंड पराडी में डेथ्स रुकती नहीं, और आज तक कोई नहीं समझ पाया कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या सच में 8th फ्लोर पर कुछ ऐसा है जो लोगों को मौत चुनने पर मजबूर कर देता है। अगर आप नेहा की जगह होते तो क्या तुम खुद को रोक पाते वो आवाज़ सुनने के बाद? कमेंट्स में बताओ, क्योंकि जो लोग ऊपर देखते हैं
वो कभी वापस नीचे नहीं आए।